हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 18 जिसका कि शीर्षक है श्लोक पंचकम ये लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आपका चैप्टर जो 18 है वो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। इसमें जो 5 श्लोक थे उसके अर्थ के साथ मैंने आपको बता दिया था। तो आइए आज इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले मैं जैसे कि हमेशा करवाती हूँ इसके वर्ड मीनिंग को। तो आइए देखते हैं आपके चैप्टर 18 जिसका कि शीर्षक है श्लोक पंचकम है, इसके शब्दार्थ को। बच्चों, आपका शीर्षक जो है श्लोक पंचकम चैप्टर 18 से, इसे पढ़ाने के बाद मैं आज करवाऊंगी इसके शब्दार्थ को। बच्चों, शब्दार्थ को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं उसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो जान पाएंगे तो आपको अपना चैप्टर समझने में आसानी होगी और आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से बना सकेंगे और इसके अनुवाद को भी सही तरीके से कर पाएंगे। तो आप अपने चैप्टर को अच्छे प्रकार से समझें, इसमें लिखे हुए बातों को अच्छे प्रकार से जानें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले इसके शब्दार्थ को यानी वर्ड मीनिंग को याद करना ज़रूरी है। तो आइए मैंने इसमें से कुछ शब्द जो कि संस्कृत में है तो इसके हिंदी अर्थ एवं इसके इंग्लिश मीनिंग दोनों ही में मैं लिखकर आप सभी बच्चों को इसका जो है संस्कृत में उच्चारण करूंगी, फिर उसके हिंदी अर्थ को बताऊंगी एवं उसके इंग्लिश मीनिंग को भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। तो आइए बारी बारी से मैं जो 10 शब्द का जो मैंने 10 संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं उसका इंग्लिश में जो मैंने मीनिंग जो लिखा है उसको मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। पहला जो शब्द है वह है अलसस्य। अलसस्य का हिंदी अर्थ होता है आलसी व्यक्ति की, आलसी व्यक्ति की, और इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑफ लेजी मैन। दूसरा शब्द है कुतो। कुतो का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, और इंग्लिश में उसे उसका जो मीनिंग है वो है वेयर। तीसरा शब्द है उद्यमेन। उद्यमेन का हिंदी अर्थ होता है परिश्रम से, इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है विथ हार्ड वर्क। चौथा शब्द है मनोरथैः। मनोरथैः का हिंदी अर्थ होता है इच्छाओं से, और इंग्लिश में उसका जो मीनिंग है वह है बाय विशेष। पांचवा शब्द है सुप्तस्य। सुप्तस्य का हिंदी अर्थ होता है के सोते हुए, और इंग्लिश मीनिंग उसका है ऑफ स्लीपिंग। छठा शब्द है काकः। काकः का हिंदी अर्थ होता है कौवा, और इंग्लिश में उसका मीनिंग है क्रो। सातवां शब्द है बको। बको का हिंदी अर्थ होता है बगुला, और इंग्लिश में उसे कहते हैं हेरोन। आठवां शब्द है स्वान। स्वान का हिंदी अर्थ होता है कुत्ता, और इंग्लिश में उसका मीनिंग है डॉग। नौवां शब्द है लक्षणम। लक्षणम का हिंदी अर्थ होता है गुण, और इंग्लिश में उसका मीनिंग है क्वालिटी। 10वां शब्द है निजः। निजः का हिंदी अर्थ होता है अपना, और इंग्लिश में उसका मीनिंग है आउन। इस प्रकार से 10 संस्कृत शब्द का हिंदी एवं इंग्लिश में जो उसका मीनिंग है वो लिखकर मैंने एवं संस्कृत उच्चारण के साथ मैंने इसके हिंदी और संस्कृत में जो हिंदी और इंग्लिश में जो उसका मीनिंग है वो पढ़कर मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक जो मैंने इस संस्कृत का जो उच्चारण किया है उस पर का ध्यान रखेंगे एवं इंग्लिश एवं हिंदी में जो उसका मीनिंग मैंने लिखकर बताया उसे अवश्य याद कर लेंगे। बच्चों, अभी मैंने जो वर्ड मीनिंग जो संस्कृत शब्द का जो उच्चारण के साथ मैंने आपको जो हिंदी एवं इंग्लिश का मीनिंग लिखकर पढ़कर बताया है, आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में उसे लिखकर अवश्य याद कर लेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।